इतना ब्यूटीफुल डे तो घर कैसे बैठ सकते हैं। ये जो अब हम जा रहे हैं ये क्राइस्टचर्च सिटी सेंटर की तरफ जा रहे हैं और आज इतना सुहाना मौसम है तो सोचा क्यों ना कॉफ़ी पी जाए जाकर। अभी जो आप लेफ़्ट साइड देखेंगे ये रिवर साइड एरिया है, रिवर साइड मार्केट भी कहते हैं। यहाँ ब्यूटीफुल कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट एंड बार है और शाम के वक्त जब लाइट्स चलती हैं तो यहाँ का जो एम्बियंस है, पूरा माहौल है, बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो किसी दिन आपको लेके चलूँगी यहाँ पर और दिखाऊँगी भी, दिन में भी और शाम में भी। बट अभी हम चलते हैं फटाफट फॉर अ कैफ़े एंड आई विल शो यू दिस एरिया। इतना बैकग्राउंड शोर था कि मैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्ली रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। यहाँ मैं आपको ये बता रही हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कैफ़े रॉबर्ट हैरिस क्राइस्टचर्च में, और यहाँ मैं तब से आ रही हूँ जब से मैं क्राइस्टचर्च में रहना स्टार्ट किया है। सो नियरली मुझे 12 साल हो गए हैं यहाँ आते हुए। आई जस्ट लव देयर कॉफ़ी, रियली वर्थ कमिंग हियर। आई बिलीव न्यूज़ीलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हर कोना इतना ब्यूटीफुल और सुंदर है कि मैं आपको शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती। यहाँ कहीं भी आप जाएंगे आपको बहुत सुंदर लगेगा। ऑफिस की राइड, जैसे कि मैं ऑफिस जा रही थी तो रास्ते में मैंने ये वीडियो बनाई, तो यहाँ पर भी आप देखें क्लाउड इतना ब्यूटीफुल लग रहा है कि इट्स वर्थ कमिंग हेयर एंड गिविंग इट अ ट्राई। सोचा कि क्विकली आपसे बात करूं और कुछ चीज़ें और शेयर करूं। जैसा कि मैंने लास्ट अपनी वीडियो में बताया था कि मैंने यहाँ पर अपनी जब जॉब स्टार्ट करी थी, आई अप्लाइड फॉर अ वॉलंटरी रोल। तो वॉलंटरी रोल इज़ रियली इम्पॉर्टेंट क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ का आपको रेफरेंस मिल जाता है एंड सेकेंडली इट गिव्स यू बिट ऑफ नॉलेज अराउंड कि कैसा वर्क एनवायरनमेंट होगा। क्योंकि अगर इंडिया से आप आते हैं, अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहा है उसने तो पहले कभी काम किया नहीं होगा इन केस इन इंडिया, तो इट विल बी अ डिफरेंट एनवायरनमेंट फ्रॉम हिम। एंड ऑल्सो फॉर वर्किंग प्रोफेशनल जिन्होंने इंडिया में काम करा है और यहाँ आकर करना चाहते हैं कि कैसे डिफरेंट है यहाँ पर, और डेफिनेटली आपको डिफरेंस थोड़ा सा पता चलेगा ही। तो जब मैंने जॉब्स पे अप्लाई करा, देवर रिजेक्शन। इन द मीन टाइम यहाँ पर ऐसा है कि आपको हर जगह हाथ पैर मारने पड़ेंगे। तो मैंने और क्या करा कि आई एक्चुअली डिड अ केयर गिविंग जॉब। केयर गिविंग जॉब कैसे करी कि मेरे जो वन ऑफ द प्रोफेसर्स जो थे, और ये मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताए थे बिकॉज शी यूज़ टू डू दैट बिफोर, फिर उसने मुझे रेफ़र करा कि वो उनका बेटा था एंड ही वॉज स्पेशली एबल्ड चाइल्ड, तो उसकी देखभाल करने के लिए। तो आई यूज़ टू गो देयर कुछ घंटे हफ्ते के, आई थिंक 8 से 10 घंटे मैं जाती थी हफ्ते के, टू हेल्प देम कि अगर उनको कहीं जाना होता था तो मैं उस बच्चे की देखभाल करती थी। एंड इट वॉज सच लाइक यहाँ पे जब ऐसे आप करते हैं एज अ केयर गिविंग जॉब, उसके भी राइट्स होते हैं। तो दे यूज़ टू गिव मी मिनिमम आवरली पे, सो विच वॉज़ रियली गुड। और काफ़ी ही अच्छा माहौल था इन द सेंस द प्रोफेसर वॉज रियली नाइस विद मी। तो काइंड ऑफ दैट हेल्प्ड मी टू मेक सम मनी, क्योंकि मुझे उस टाइम पैसा चाहिए था टू पे ऑफ माई रेंट्स एंड एवरीथिंग। तो वो एक तो मुझे हेल्प करा। एंड ऑल्सो जो 30-40 जॉब पे मैंने अप्लाई करा वो ऑनलाइन अप्लाई किया। अब क्या सिनेरियो है, इफ़ इन केस अगर आप आज कीपिंग बैक व्हाट आई डिड 12 years ago और कीपिंग थिंकिंग अबाउट इट नाउ, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप अपना जो एप्लीकेशन है, रिज्यूमे है जो डालते हैं, उसमें अब तो एआई भी आ गया है तो आप एआई का यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर दैट यू यूज़ द कीवर्ड्स, बिकॉज दैट्स व्हाट आई डिड। यूज़ द कीवर्ड्स कि जब आप जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हैं, जिन जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हैं वो रिज्यूमे में आपके कीवर्ड्स आए अप्लाई करते टाइम। एंड जैसे यहाँ की वेबसाइट है, सीक है, इंडीड है, और लिंक्डइन में मुझे जो अपनी जॉब्स मिली हैं इन द लास्ट
2 या 3 जॉब्स जो मैंने चेंज करी हैं वो ऑल वाया लिंक्डइन. सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट रखें, इवन इफ़ आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हैं स्टिल, बिकॉज वहाँ से आपका बेस बनता रहता है. तो दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एंड आई थिंक द की इन ऑल ऑफ दिस इज़ परसिस्टेंस. एंड ऑल्सो ये नहीं सोचना कि आप एक एंट्री लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं. हर किसी को किसी ना किसी एक एंट्री लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा. तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट यू कीप दैट इन माइंड कि परसिस्टेंस इज़ द की. पूरी तरह डेडिकेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. और आप अपने जब आप देखेंगे अपने आसपास, देयर आर पीपल आउट देयर हु ईदर आर गोइंग थ्रू द सेम प्रोसेस, और या उन्होंने ऐसा ऑलरेडी दे हैव बीन थ्रू दिस प्रोसेस, तो आपको थोड़ी हिम्मत मिलती है. तो आई थिंक दिस इज़ द की फैक्टर कि रिजेक्शन से हारना नहीं है और कंटिन्यूसली अप्लाई करना है थ्रू ऑल दी साइट्स जो मैंने आपको बताई. यहाँ मैं अपनी कार के पास जा रही हूँ इन द पार्किंग एरिया, गोइंग बैक होम. और जाते हुए अपने बेटे को भी पिकअप करूँगी फ्रॉम आफ्टर स्कूल केयर. अभी भी दिन बहुत ही अच्छा चल रहा है, सनशाइन, आई जस्ट लव इट. It was a fun day, and Mom was at the office, and I accidentally watched YouTube. Yeah, I'm not allowed. Yeah, we have some great time together. We even go to our school park. Actually, not inside the school park, only outside, only a little bit far away. So it was fun day today. Yeah. आज यहीं पे मैं खत्म and करती हूँ. we play ice by my little eyes. Yeah, we're going home. Oh yeah. तो होपफुली एक नए वीडियो के साथ फिर दोबारा मैं कल आऊँगी. And it was a great day. And it was a great day. And tomorrow I'm gonna go laser tag with the small school. So what's coming up next? See you everyone. Bye bye. Bye bye.